एमसीबी जिले के चिरमिरी नगर पालिका निगम के हल्दीबाड़ी स्थित एनसीपीएच R5 खदान में आज एक बड़ा हादसा हो गया और रविवार सुबह इस हादसे में सरफेस बेल्ट में फंसने से एक मजदूर की दुखद मौत हो गई। बताया गया कि यह हादसा इतना दर्दनाक था कि मजदूर बेल्ट की चपेट में आते ही कई टुकड़ों में कट गया और मौके पर ही उसकी दुखद मौत हो गई। मृतक मजदूर का नाम लल्लू प्रसाद बताया जा रहा है, जो कि एनसीपीएच खदान में टेंडल फिटर गैंग में कार्यरत था। बताया गया कि खदान से कोयला निकालने के लिए नई बेल्ट लगाई जा रही थी, जहां बेल्ट स्विच ऑन हो जाने से मजदूर लल्लू प्रसाद बेल्ट के साथ अंदर फंस गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। एसईसीएल एनसीपीएच माइंस की यह दूसरी घटना है जहां लापरवाही के चलते एक मजदूर काल के गाल में समा गया। इससे पहले राजू नामक एक व्यक्ति की भी गले में रूफ बोल्ट राड घुस जाने से मौत हो गई थी। यहां से जुड़े लोग बताते हैं कि खदान प्रबंधन की लापरवाही से यहां कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। कई मामले तो खदान से बाहर भी नहीं आ पाते हैं। वैसे तो खान सुरक्षा को लेकर डीजीएमएस के द्वारा सख्त नियम बनाए गए हैं, लेकिन यह नियम महज कागजों तक ही सीमित है। जानकार बताते हैं कि डीजीएमएस के द्वारा लोटो सिस्टम बनाया गया है, जहां स्विच ऑन करने के लिए 3 लोगों की आवश्यकता होती है। आप समझिए इस सिस्टम को, 3 अलग अलग लोग अपनी अपनी चाबी लेकर स्विच के पास जब तक नहीं आते हैं तब तक स्विच ऑन नहीं किया जाता है, ऐसी जानकारी सामने आई है। लेकिन इस घटना में ऐसी क्या चूक हुई, ऐसी क्या लापरवाही हुई जिसके कारण एक मजदूर को अपने जान से हाथ धोना पड़ा, यह बड़े जांच का विषय है। घटना की जानकारी लगते ही चिरमिरी महापौर राम नरेश राय घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की गंभीरता को देखते हुए रीजनल अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की और जल्द से जल्द परिजनों की मदद करने का उन्होंने आश्वासन भी दिया। मृतक लल्लू प्रसाद कोरिया के रहने वाले थे। वह निर्धारित समय सीमा पर अपने काम पर आज पहुंचे थे और काम के दौरान ही उनकी मौत हो गई। ऐसे में जहां कई सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं बड़ा सवाल उन वरिष्ठ अधिकारियों से भी लाजमी बनता है, लाजमी हो जाता है, जिनके कंधों पर सुरक्षा को लेकर तमाम जिम्मा होता है, तमाम जिम्मेदारी होती है। घटना के बाद कोई भी अधिकारी बयान देने सामने नहीं आता, सब बयान देने से कतराते हैं और कुछ दिनों बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस घटना की निष्पक्ष जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होगी तो कब होगी? प्रबंधन इस घटना से क्या सीख लेगा और अपने सुरक्षा मानकों में कब सुधार करेगा, अपने सुरक्षा मानकों को कब दुरुस्त करेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब आम जनता, क्षेत्र की जनता, चिरमिरी की जनता और एसईसीएल के तमाम कर्मचारी लगातार मांग रहे हैं। चिरमिरी क्षेत्र के 6 नंबर गुलाई में एक एसईसीएल कर्मी की मौत हुई है। क्या क्या इसमें एसईसीएल दोषी हैं? ये देखिए, आज ये बड़े ही दुखद समाचार मुझे अभी तुरंत प्राप्त हुआ है कि वार्ड क्रमांक 6 के निवासी लल्लू प्रसाद की आकस्मिक ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। और मृत्यु का कारण जो है अभी हमने स्पॉट पे जाकर के उसको देखा नहीं है। निस्संदेह यदि इस प्रकार की घटना घटी है तो किसी न किसी की लापरवाही तो हो ही होगी। यदि किसी प्रकार की कोई लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी के ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई होगी। सर, एक साल में 2 ऐसी घटना हो चुकी है उसी खान में। कहीं न कहीं एसईसीएल की लापरवाही तो रहती है। नहीं, ये लापरवाही यदि होगी तो प्रशासन के ऊपर तो कार्रवाई होगी ही। पुलिस में एफआईआर भी हो गई है, जांच भी हो रही है। निस्संदेह जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी।